नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ब्लॉगिंग से जुड़ी हुई एक और बेहतरीन चीज़। जी हां दोस्तों, गूगल सर्च कंसोल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे जो ब्लॉगिंग करते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, जो नए ब्लॉगर्स भी हैं और इंटरमीडिएट हैं और जो एडवांस में भी काम कर रहे हैं, जिन्हें कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। आज मैं बताऊँगा पेज इंडेक्सिंग से जुड़े हुए एरर, पेज इंडेक्सिंग से जुड़े हुए एरर यहाँ पर हम आज जिक्र करने वाले हैं। इंडेक्सिंग में आपको गूगल सर्च कंसोल में आना है और पेजेस पर जाना है। अगर आपकी जो साइट है उसके जो पेजेस हैं वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो उनका रीजन क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या समस्या आपकी वेबसाइट के अंदर आ रही है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल नोन पेजेस, ऑल सबमिटेड पेजेस, अनसबमिटेड पेजेस ओनली, फिल्टर टू साइट मैप। ठीक है, तो ऑल नोन पेजेस पर ही आपको इसे रहने देना है। यहाँ पर इम्प्रेशन अगर आप करते हैं तो इम्प्रेशन भी ऑन कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर इसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, यानी रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नोट इंडेक्स में 23 पेजेस हैं जो इंडेक्स नहीं हुए हैं और जो 22 पेज हैं वो इंडेक्स हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चीज़ें ऊपर की तरफ से ही लेकर के नीचे की तरफ चलेंगे कवर करते हुए। अब नोट इंडेक्स में जो पेज है, अगर हम इस पर अनचेक कर देते हैं तो सिर्फ इंडेक्स पेज की लिस्ट दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर हम अनचेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अनचेक करेंगे तो पहले हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसे इंडेक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नोट इंडेक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं और इंडेक्स में कौन सी चीज़ें आती हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दीज URL are not indexed by Google. In some cases, this may be your intent. In other cases, it might be an error. Examine the issues in the table below to decide whether you need to fix these URL. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है these URLs are indexed by Google. However, they might have issues that should be fixed to improve their appearance on Google. ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब हम जल्दी से ये आपको बताएंगे नोट इंडेक्स और इंडेक्स के नीचे जो ये बहुत सारे एरर हैं, देख लीजिए। ये मैंने सभी एरर जो है क्लियर कर दिए और ये मैंने अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, मैं वीडियो बना रहा था तो इसलिए मैंने इन्हें रोक कर रखा। अभी हम इसे आज से कर देंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एक एरर है डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स। आज हम सिर्फ एक एक करके वीडियो में कवर करेंगे एक एक इंडेक्स के बारे में, जिससे कि जो लोग जिस चीज़ के बारे में सर्च करें उन्हें वो चीज़ निकल कर आ जाए। 2026 की ये लेटेस्ट वीडियो है जिसमें हम बता रहे हैं डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स का मतलब क्या होता है। एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही पड़ी है, लेकिन वो ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, तो अब चीज़ें बदल चुकी हैं 2026 में। डिस्कवर का मतलब होता है दोस्तों कि आपने जो कोई अपनी वेबसाइट पर या ब्लॉग पर जो भी आपने पोस्ट पब्लिश की है या आर्टिकल पब्लिश किया है, उसे गूगल ने खोज लिया है, यानी डिस्कवर कर लिया है, खोज लिया है, लेकिन अभी उसको करंटली यानी अभी उसको इंडेक्स नहीं किया गया है, यानी गूगल ने अपने इंडेक्सिंग सिस्टम यानी गूगल सर्च में इंडेक्स नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि इसका कारण क्या है। यहाँ पर देखिए, डिस्कवर कर लिया है गूगल ने मेरी ब्लॉग की इन सभी पोस्ट को, लेकिन इन्हें इंडेक्स नहीं किया है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर आएंगे, ये देखिए, जैसे ये वाली पोस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट URL पर जाएंगे, यहाँ से आपको पता लगेगा, ये देखिए URL इज़ नॉट ऑन गूगल। यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्सिंग की, तो इंडेक्स हो जाएगा। साइट मैप भी यहाँ पर डिस्कवरी में डिटेक्ट हो चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं। ओपन रिपोर्ट करके देखेंगे तो यहाँ पर भी निकल कर आ जाएगा, ये देखिए वही पुरानी वाली चीज़। लेकिन अगर आप इसे इमीडिएटली चाहते हैं कि ये जल्दी से इंडेक्स हो जाए तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर दीजिएगा। अगर नहीं चाहते हैं तो टेस्ट लाइव URL में आप ये पता कर सकते हैं कि भविष्य में इंडेक्स होने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है। ये सब चीज़ें अभी आपके सामने निकल कर यहाँ पर आ जाएंगी। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बिल्कुल भी यहाँ पर कट या क्रॉप करके आपके सामने नहीं पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइव चला रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि भाई हमें दिखाया कुछ है और आगे कुछ और चीज़ दिखा दी और पीछे और कुछ और चीज़ दिखा दी। ये देखिए, गूगल इंडेक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको दिखाया, पेज इज नॉट इंडेक्स्ड, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। लाइव टेस्ट में आपके सामने चीज़ें निकल कर आ चुकी हैं। URL इज अवेलेबल टू गूगल, URL इज अवेलेबल टू गूगल इफ इट गेट इंडेक्स एंड सेलेक्टेड एज कैनोनिकल इट कुड अपीयर इन सर्च रिजल्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। व्यू टेस्टेड पेज, पेज अवेलेबिलिटी, पेज कैन बी इंडेक्स, यानी इंडेक्स किया जा सकता है। गूगल इंस्पेक्शन टूल स्मार्टफोन ने इसे क्रॉल को अलाउड किया है। पेज फैच हो चुका है सक्सेसफुली, इंडेक्सिंग अलाउड है। ये देख लीजिए। अब ब्रेड क्रम्स में आते हैं, ये देखिए ब्रेड क्रम्स में आएंगे तो वन वैलिड आइटम डिटेक्टेड। ब्रेड क्रम्स का दोस्तों मतलब यही होता है कि भाई आपकी जो वेबसाइट है उसका जो नेविगेशन है, गूगल बोट को समझने में आसानी होती है कि दरअसल वो आपकी वेबसाइट या ब्लॉग में हेडर में मतलब कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, इन सब चीज़ों को गूगल बोट समझने में आसानी रहती है गूगल बोट को।
तो ये देखिए व्यू HTTP रेस्पॉन्स पर जाएंगे, HTTP ओके है, तो यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। अब इसका मतलब मैं आपको असल में दरअसल क्या होता है वो अब हम बताएंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आना है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्सिंग वाला जो ये नीचे लिखा हुआ है इस पर आएंगे, यहाँ पर लर्न मोर पर जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहाँ पर आना है डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स, इसको यहाँ पर आना है, अपने माउस से इसे कर देना ट्रांसलेट टू हिंदी। जो गूगल बताएगा हम सिर्फ वही मानेंगे, इसके अलावा हम जो है कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदी में कर लिया है मैंने, ये देख लीजिए, खोजा गया वर्तमान में अनुक्रमित नहीं है, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड। समझें इस चीज़ को आप, ठीक है। ये देखिए ट्रांसलेट करेंगे इसको हिंदी में, यहाँ पर अब आप पढ़ लीजिए अपने आप। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का मतलब क्या है, इसको पढ़िए। बाकी किसी वेबसाइट, किसी यूट्यूब की वीडियो या किसी भी चीज़ पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। यहाँ पर लिखा गया है यह पेज गूगल द्वारा खोज लिया गया है, यानी सर्च कर लिया गया है, लेकिन अभी तक क्रॉल यानी क्रॉल नहीं किया गया था। आमतौर पर गूगल यूआरएल को क्रॉल करना चाहता था, लेकिन इससे साइट पर अत्यधिक भार पड़ने की आशंका थी। यानी जो गूगल के जो बोट होते हैं वे आपकी जो है इसे पेज को क्रॉल करना चाहते थे, लेकिन इससे साइट पर ज़्यादा भार पड़ने की आशंका थी, इसलिए गूगल ने क्रॉल को पुनर्निर्धारित नहीं किया। ठीक है, यही कारण है कि रिपोर्ट में अंतिम क्रॉल तिथि खाली है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जो है ये इसका चक्कर क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि इस तरीके से कर दीजिए, उस तरीके से कर दीजिए, लेकिन आप उस तरीके से मत कीजिए। जो गूगल कह रहा है सिर्फ उसी चीज़ों पर चलिए, बाकी आप कोई भी चीज़ अनएथिकल करेंगे वो गलत है। और अगर आप बार बार जाकर यहाँ पर जो है लिंक पर जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप बार बार लिंक पर जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसे करते हैं, बार बार रिक्वेस्ट मैनुअली सबमिट करते हैं, वो एक गलत चीज़ है। हालांकि आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन वो एक गलत चीज़ है। जो अपने आप ही नेचुरल तरीके से गूगल के बोट खुद ही इंडेक्स करें, तो उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि पेज इंडेक्सिंग के अंदर ये डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स्ड का मतलब क्या है। अगली वीडियो में बताएंगे नोट फाउंड के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर दबा लें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।